बने हुए मतगणना स्थल से। प्रशांत, मतगणना को लेकर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि 8वें राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलिए 8वां राउंड लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ औपचारिकता जो अधिकृत आती हैं वो बाकी रह गई है, लेकिन जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं उससे ये साबित होता है कि अभी जो कांग्रेस पार्टी जो बढ़त बनाए हुए है वो शहर का राउंड चल रहा है। अभी सिर्फ दो जो ऐसे राउंड हैं जो आने से सभी बाकी हैं। शहर अभी रह गया है आधा, उसके बाद बसई पूरा रह गया है। बसई के बाद उदगवा जो है मंडल वो आना शेष रह गया है। अब देखना बाकी है कि शहर के बाद जो ग्रामीण इलाके रह गए हैं, जैसा कि मैंने कहा बसई और आपका ये उदगवा मंडल, इसमें क्या बीजेपी हमेशा मजबूत मानी जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि बीजेपी ये जो बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी बनाए हुए हैं इसको पूरी करके लीड लेती है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव, जैसा कि शुरू से मैं कहता चला आ रहा हूँ, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और दादापा के बीच में माना जा रहा है। क्योंकि जो आप सूचना जानकारी निकल के जो सामने आ रही थी उसमें साफ तौर पर देखा गया कि एक दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी रहे उनके साथ जो भीतरघाती हुए उनमें क्या सभी सीधा यूँ कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक रहे। यानी कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सपोर्ट दिया। उसका उदाहरण अपन यानी हम देख चुके हैं शाम को, कल रात यानी मतगणना होने से 12 घंटे पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को निष्कासित कर दिया था। लेकिन वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को पराजय का मुंह देखना पड़ता है तो बीजेपी के भीतरघातियों पे कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी फातिमा, देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए तो बढ़त प्रशांत सिर्फ 308 वोटों की है। क्या लग रहा है आपको, ये मुकाबला आखिरी राउंड तक जा सकता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा कि दोनों ही पार्टियां बराबर अपने अपनी जीत की श्रेय लेना चाह रही थी कि जीत हमारी ही होगी, जीत हमारी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है जीत हमारी है, सुनिश्चित है। वहीं भाजपा का कहना था, कांग्रेस का कहना है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। लेकिन ये आंकड़े जो निकल के सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा है कि 15 राउंड से पहले ही बढ़त अगर ऐसी ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए रहे तो ये राउंड एक तरफा रह जाएगा और जीत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उठापटक करने में माहिर है। जी फातिमा, मतगणना के कितने राउंड अभी बाकी हैं और किस किस इलाके की ईवीएम के पिटारे अभी खुलना बाकी रह गए हैं प्रशांत? जी वैसे हम आपको बता दें कि 8वां जो राउंड है, 8वें राउंड है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 राउंड शेष रह गए हैं। लेकिन उनमें ही बसई बेल्ट, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला, बसई और उदगवा बेल्ट अभी शेष है। जी देखिए, जीत हार को लेकर दोनों उम्मीदवार आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें उनके समर्थकों की प्रशांत, तो उनके बीच आपको किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी के समर्थक जो है वो सबसे ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने उम्मीदवार को लेकर प्रशांत? जी बिल्कुल फातिमा, आपको बताते चले कि बराबर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सुबह से जो रुझान आ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं निराशा साबित हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे राउंड खुलते गए कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाती गई और वैसे ही कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में सुबह जो शुरू के जो 3 राउंड थे उनमें बढ़त बनाए थे, तब उस दरमियान भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस दतिया के उपचुनाव में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो दतिया की जनता एक नया इतिहास लिखने जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 8वें राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है और 6583 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे है और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी पीछे ही बने हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, जो कि पहले अगर 3-4 राउंड की मतगणना की बात कर ली जाए तो लगातार पीछे चल रही थी, और अब कांग्रेस लगातार बढ़त यहां पर बनाए हुए है। तो शुरुआती बढ़त के बाद देखिए कड़ा संघर्ष भी देखने को मिला है।
कांग्रेस उम्मीदवार ने वापसी की कोशिश की है। शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ राउंड्स की गिनती आगे बढ़ने के बाद राजनीतिक समीकरणों में फेरबदल देखने को मिला। और ताजा अपडेट के अनुसार आपको बताते दर्शकों कि शुरुआती राउंड्स के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह बेहद मामूली अंतर यानी करीब 33 वोटों से आगे हो गए हैं, जिससे दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कांटे की टक्कर जो है वो दोनों दलों के बीच इस वक्त नजर आ रही है। हमेशा से ही देखिए, दतिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला और कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है और ठीक इस बार भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। साफ तौर पर करो या फिर मरो की लड़ाई यहां पर बनता हुआ जा रहा है। ये पूरा चुनाव 308 वोटों का अंतर है। साफ तौर पर हर राउंड के बाद करो या मरो की लड़ाई, ये चुनाव बनता हुआ चला जा रहा है। 8वां राउंड पूरा हो चुका है। 9वें राउंड की शुरुआत हो गई है। 6,583 वोट से आगे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर आशुतोष तिवारी की बात कर ली जाए तो पीछे बने हुए हैं। और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको कांग्रेस कार्यालय, जहां से मेरे सहयोगी नितेश शुक्ला बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। नितेश, कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए 8वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है, क्या माहौल? बिल्कुल, देखिए दतिया जो उपचुनाव है हॉट सीट मानी जा रही है और उसमें घनश्याम सिंह जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और कांग्रेस ऑफिस की यदि आपको हाल बताऊं तो मेरे सहयोगी से एक बार आग्रह करूंगा, कांग्रेस कार्यालय में देख रहे हैं जश्न का माहौल है, मिठाई खिला के खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि लगातार जो घनश्याम सिंह है वो बढ़त में चल रहे हैं। अब 7वां राउंड हो चुका, 7वें राउंड में भी लगभग वो 6,500 से 7,000 तक बढ़त में है और ऐसा दावा कर रही है कांग्रेस की लगभग 15,000 से ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे। उसके अलावा हम यदि बात करें तो कांग्रेस के एक सहयोगी हमारे साथ बात करेंगे। सर, जो चुनाव चल रहे हैं दतिया में उपचुनाव, सर उसमें क्या लगता है बढ़त चल रही? देखिए, ये बात हम लगातार कह रहे थे कि ये चुनाव जनता वर्सेस भाजपा है और लगातार जिस तरीके से जनता ने जवाब दिया है ये बताता है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद अपनी सीट गंवा चुके हैं। और इस चुनाव में जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनके साथ लड़ के लगातार इस चुनाव में जनता की आवाज़ उठाई और ये चुनाव में साफ साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जिस तरीके से छल कपट सारी चीज़ करती थी उसका भांडाफोड़ हुआ है। और आगे आप देखिएगा 2028 में कांग्रेस पार्टी पूरे भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी 2028 और 2029 के चुनाव में भी भाजपा को पटकनी देगी और कांग्रेस का नेतृत्व लगातार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। राजेंद्र भारती वाला एक मुद्दा और पूछना चाहेंगे कि राजेंद्र भारती तो जो भी है हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने अपना डिसीजन लिया और वो सबको बताया है। हमारी पार्टी में अनुशासन की बात भी होती है, वो भी सबको देखने को मिला है। अच्छा, क्या कहेंगे इसके फाइनल रिजल्ट पे क्या कहेंगे? भाई हम लगभग 12,000 वोट से जीतेंगे, 12 से 15,000 के बीच। ये हमारी जीत सुनिश्चित है। जनता का प्रचंड जनादेश कांग्रेस पार्टी को और हमको मिला है। तो लगातार कांग्रेस जीत का दावा कर रही है और जो प्रदर्शन माना जाए तो बड़े नेता भी आना शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के लोग जहां पर जमावड़ा जमा रहे हैं और उसके बाद जश्न की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। ऐसा दावा है कि लगभग 15,000 वोटों से कांग्रेस विजयी होगी। जी, क्या दतिया की जीत नितेश पूरे मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की अगर खास तौर पर बात कर ली जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो एक नई ऊर्जा के तौर पर कांग्रेस के लिए बनने वाला है? देखिए, यदि कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस बिल्कुल नई तरीके से दतिया को डेवलप करने की बात कर रही है, दतिया के लिए नई ऊर्जा बनाएगी और ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है, जिसको लेकर हम कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उनको लगातार बधाई आ रही हैं, बधाई संदेश आ रहे हैं। उसके बाद जो जीत की बात की जाए तो सर दतिया का जो उपचुनाव हुआ है उसमें लगभग बढ़त चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, दतिया की जनता की कृपा हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का उम्मीदवार चयन में सही निर्णय, पूरी कांग्रेस को एकजुट करके चुनाव प्रचार में लगाना सफल रहा। क्या माना जाए जो आप किसी को सोने की थाली में खाना परोस दो और उसके सामने जूता लेके खड़े रहो कि खाना खाओ,
तो ऐसे विकास का क्या अर्थ है जिसमें सुरक्षा ना हो, शांति ना हो। हम पवई की जनता के सामने नतमस्तक हैं। उनकी कृपा हुई, पूरे प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि दतिया के लोगों ने सरकार को जगा दिया है। पार्टी में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। माना जाए तो पार्टी में अनुशासनहीनता के लिए किसी तरीके की कोई जगह नहीं है और जीत का माहौल साफ देखा जा रहा है। कांग्रेस में स्पष्ट तौर पर ये मान लिया है कि अब कांग्रेस की जीत निश्चित है और लगभग माना जाए तो 12 से 15 हजार वोटों से जीत निश्चित होगी, ऐसा कांग्रेस दावा कर रही है। बिल्कुल। जी। और अगर आजाद समाज पार्टी की बात कर ली जाए तो जो वोट अब तक मिले हैं, क्या लग रहा है आपको, उस वोट को, जो वोट अब तक मिले, उससे कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचा है क्या? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जो आज़ाद समाज पार्टी के जो दामोदर यादव हैं, उनके जो वोट मिले हैं लगभग माना जाए तो 8,500 से ज़्यादा जो वोट हैं वो भाजपा के कट के वो जो खाते के थे वो कट गए हैं। उसके बाद कांग्रेस को इसको सीधा सीधा फायदा मिला है आज़ाद समाज पार्टी के जो दामोदर यादव थे उनके द्वारा। और देख अब सीधा सा स्पष्ट तौर पर नतीजा जो स्पष्ट हुआ है उस पर ये क्लियर हो चुका है कि जो दामोदर यादव हैं उन्होंने सिर्फ कांग्रेस को फायदा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दतिया उपचुनाव की कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटें।